तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अब मैं देखूं? ओह सॉरी। प्लान काफी पुराना हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिखा? हाँ ओके फाइन। मुझे बिल्डिंग की बाहरी दीवार और हर एक विंग के फ्लैट की दीवार को चेक करना होगा, कितनी मजबूत है। अच्छा अच्छा, ललिता मैडम, अंदाज से आपकी फीस क्या होगी? क्या है, मैं सेक्रेटरी हूँ ना, तो सबको बताना पड़ेगा मुझे। सिर्फ रिपोर्ट्स के 15,000। अच्छा, और अगर रिपेयरिंग का काम निकलता है तो टोटल बजट का 2%, और उसमें काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का सुपरविजन। ठीक है, तो शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, शुरू करें। शुरू करें? हाँ चलो। अरे बालकनी, भिड़े क्या है ये सब? सोसाइटी में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के लिए सिविल इंजीनियर आ चुके हैं और तुम हमें बताते भी नहीं है? एक फोन नहीं कर सकते थे? तो पोपटलाल, कल रात को जब तुम उछल उछल के बोल रहे थे कि मेरी छत गिर गई, तभी मैंने फोन किया था ना गलती से, और बोला था ना कि आज सुबह 8 बजे आने वाले हैं। बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। मत। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। पत्रकार पोपटलाल। श्री। हाँ हाँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। और मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, और ये दोनों गोकुलधाम सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स भी हैं। थैंक यू। और ये है ललिता गोडबोले जी, सिविल इंजीनियर। हेलो। हेलो। कमेटी मेंबर होकर लेट आते हो और ऊपर से हमारे काम के बीच आकर हमारा टाइम बर्बाद करते हो। भिड़े जरा 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। कौन है ये? इस तरह से डांटती है? जानती है कौन हूं मैं? मिस्टर भिड़े, लोग आकर इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, एक मिनट। क्या 1 मिनट? जाने दे। क्या जाने दे पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अरे सुबह उन्होंने मुझको भी डांटा है। अरे उनका नेचर ही ऐसा है, बचपन से। मैं जानता हूँ ना, मेरे गांव की है वो। क्या है, कोई डिस्टर्ब करे या कुछ गलत कह दे तो वो गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुम्हारे गांव की है? हाँ, लेकिन बहुत ही काबिल और ईमानदार इंजीनियर है। दिल की बहुत साफ है, हमेशा सही सलाह देती है, और हमारी सोसाइटी का काम ऐसे करेंगी जैसे उनके खुद के घर का काम हो। तो भिड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो भाई उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। मैडम सॉरी, वो लेट आने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी। इट्स ओके। आइए घर चलते हैं। हैं?
मेरा मतलब है वो बालकनी चेक करने के लिए। आइए। पोपटलाल, अभी मैडम यहाँ पर आए तो पूरा बिल्डिंग अंदर बाहर से चेक करेंगे। हाँ? तुम्हारे घर पे भी आएंगे। ओके? तो बेटा मेरी बालकनी से ही शुरू करते हैं ना। आइए मैडम। अरे पोपटलाल, आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट फ्लोर पहले आता है, इसलिए मैडम पहले मेरे घर पर आएगी। अब अरे अय्यर भाई, बात को समझो। मैडम जब तक नीचे से ऊपर आएंगी तब तक मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा। हालत देखिए ना आपने मेरी बालकनी की। एक मिनट मैडम, देखिए आपका मेरी बालकनी को सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि कल को लड़की वाले जब रिश्ता लेकर मेरे घर पर आएंगे और अगर मेरी टूटी फूटी बालकनी उन्होंने देख ली तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। वो टूटी फूटी अपनी शादी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हो ना तुम, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। और वैसे भी तुम्हें इंतजार करने की आदत है ना। क्या मतलब क्या तुम्हारा भिड़ा? अरे पोपटलाल, मैडम खुद बालकनी रिपेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देगी। और फिर वह तुम्हारे घर में पहले आए क्या लास्ट में आए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार भाई, आप नहीं समझेंगे। मैडम आप चलिए जरा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए भाई, आइए 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 प्लीज। मैडम आइए जरा, आइए 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 मैडम, आइए जरा वहाँ संभालिएगा। आइए आइए प्लीज, आइए आइए यार भाई, आप बाजू में आती है। आइए मैडम आइए। देखिए वो मेरी बालकनी है, वो सेकंड फ्लोर पर। पूरा प्लास्टर गिर गया था कल रात को। देखिए क्या हालत हो गई मेरी बालकनी की, बेचारी। ओके मनोज। जी मैडम। तुम इनके घर जाओ, पूरी विंग चेक करना और कहीं वाटर लीकेज हो वो भी चेक कर लेना। जी मैडम बिल्कुल। आइए 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 भाई चलिए साहब। चलिए चलिए। और महेश, तुम ये वाली विंग चेक कर लो और टेरेस भी चेक कर लेना। जी मैडम। ओके। मैडम मैं कहाँ जाऊँ? तुम साथ चलो। किसके? समझ। मिस्टर भिड़े, हम ये विंग चेक करें? हाँ आइए आइए। भिड़े भाई देखिए, ये चोर हमारे घर की दीवार तोड़कर घर में घुस रहा है। भागो! दया भाभी, चोर चोर चोर! अभी चोर नहीं हूँ। दया भाभी रुकिए रुकिए रुकिए। अरे वो चोर नहीं है। हाँ वो चोर नहीं है दया भाभी, क्या कर रही है आप? सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये ललिता गोडबोले जी है, सिविल इंजीनियर। कल रात को बताया था ना मैंने, आने वाली सोसाइटी चेक करने के लिए। हाँ, और ये उनके असिस्टेंट है। हाँ वो दीवार तोड़ रहे, लेकिन वो चेक करने के लिए तोड़ रहे। हम सॉरी हो गोडबोले बहन, सॉरी थोड़ी वाले भाई, आप चेक कीजिए। हो गया, चेक हो गया। अब एक काम करते हैं, दया भाभी के घर के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं दीवार। हाँ हाँ आइए ना, आइए आइए। आइए फ्लैज, आइए 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 आइए। या मैडम या। चाचा जी नमस्ते। टप्पू के पापा मेहमान आए हैं, बिल्डिंग चेक करना। अच्छा ललिता बहन गॉड बोले। नमस्ते मैडम, आइए 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 भाई। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, मैडम घर से चाय पीकर आई है। भीड़ू भाई, आपने क्यों अपने घर पर चाय पिलाई? आपको पता है ना, हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं उनको हम बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते हैं। हाँ बराबर है दया भाभी, लेकिन इन्होंने मेरे घर पे चाय पी नहीं, वो तो खुद अपने घर पे चाय पीकर आई है। ओह, उसको तो कितना टाइम हो गया। ललिता बहन, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। अब बैठी ना फ्रेंड, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चल लेके ये नहीं मानेगी, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। सो घर चेक करना है या चाय पीने के बाद? हाँ जी। इधर इधर। जी।
अभी मैडम दीवार में थोड़ा सा खोदकाम करके सैंपल लेंगे प्लास्टर का। मेरे घर पे भी सेम किया था उन्होंने। हाँ देखा, ले लिया। अभी वो बालकनी में जा रहे हैं। क्या है वहां बाहर की दीवार का भी सेम सैंपल लेंगे वो, क्योंकि बाहर की दीवार और अंदर की दीवार में फर्क होता है ना, इसलिए वो सैंपल अलग होगा। मैडम आ रही है। दिख रहा है भाई। तो मैडम कैसा है सब बराबर ठीक है? घर अंदर से तो चकाचक रखा है, पर बाहर की दीवारों पर कभी ध्यान नहीं गया। नहीं दिया ना मैडम, बहुत ध्यान दिया, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यह प्लास्टर इतना दगाबाज निकलेगा, इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देगा। अरे आजकल के मकान भी कोई मकान होते हैं? कुछ साल होते ही हिलने लगते हैं, प्लास्टर निकल जाता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती है, पानी टपकने लगता है। अरे मकान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, 100 साल तक कुछ नहीं होता था। अरे हमारे गांव बचाव में आज भी 150 साल पुराने घर हैं, वैसे के वैसे मजबूत। वाह, सच कहा चाचा जी आपने। पहले के जमाने में मजबूत घर बना करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से दीवारें बनती थी। आजकल शहरों में ऐसे घर कहाँ बनते हैं? फिर और घर क्या, उस जमाने के इंसान भी आज के जमाने के इंसानों के मुकाबले चुस्त और तंदुरुस्त है। करेक्ट है। चाय लीजिए, लीजिए। दळवीच्या हातचा चहा मस्त असतो एकदम। तो चेकिंग हो गया? मैडम बोल रहे हैं अंदर से सब चकाचक है, बाहर से थोड़ा, बाहर से क्या? बाहर से भी थोड़ा चकाचक रखा होता तो अच्छा होता। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग को हमने कलर करवाया था ना। सिर्फ कलर करने से बिल्डिंग मजबूत नहीं होती। तो हमारी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट कब आएगा? अरे दया, डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने का बोलते हैं तो उसको रिपोर्ट आने में भी 1 दिन लगता है। तो ये तो 4 बिल्डिंग का रिपोर्ट है, तो उसको आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं मैडम? वैसे कब आएगा रिपोर्ट? वो मैं मिस्टर भिड़े को बता दूंगी। चले? हाँ। चले? हाँ जी। चलो चाचा जी। नमस्ते। आना फिर कभी चाय पीने। मेरे लिए चाय नहीं लाई तो? हाँ अभी लाइक। ये हमारी सोसाइटी के बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? अभी वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। कब आएगी रिपोर्ट? बराबर, वो बेन ने बताया कि भिड़े भाई को वो बता देंगे। मैं तो चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रही थी, उसमें हमको इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मैं चाय लेकर आती हूँ। लीजिए नाश्ता। वाह वाह कोमल,
क्या बात है कोमल, थैंक यू। हंस, ये नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। भाई साहब लीजिए ना। अरे नो थैंक्स। अरे नो थैंक्स क्या, लीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। एक हफ्ते से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दवाई ली? नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोमल तुम जाके मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। हाँ। ये तो गलत बात है भाई, बहुत जरूरी है सेहत का ध्यान रखना। ये लो हंस। नहीं नहीं ये यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ? हाँ। हाँ हाँ पकड़ लिया, एक मिनट, चिंता मत कीजिए, समझ गया। भाई साहब ये दवाइयाँ हैं, 3 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी फीस? भाई फीस का हिसाब किताब तो बराबर हो गया, मैंने आपका चेकअप किया, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। आप हमारी बिल्डिंग का चेकअप कर रहे हो, आप हमसे फीस मत लेना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना काम सीरियसली करना। जी। ओके, मिठाइयाँ मैं देख लेता हूँ इनको। मेरा भी थोड़ा सीरियस काम है। ललिता जी, वैसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। पर आप महिला होके इतनी एक्टिव है, इतना काम कर रही है, जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वैसे ललिता मैडम, हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है, साथ में बढ़िया कवि भी है। अरे हाँ। मुझे भी कविताओं का बहुत शौक है। अच्छा, क्या बात है। कविताएं और अभियांत्रिकी लाजवाब संगम है ललिता जी। यहाँ अभियांत्रिकी म्हणजे इंजीनियरिंग बरं का। मुझे पता है। वैसे मेहता साहब 1-2 कविता सुना दीजिए। सर एक कविता हो ही जाए। क्या कविता सुना दीजिए ऐसे। मिस्टर भिड़े, हम यहाँ काम करने आए हैं, कविताएं सुनने नहीं। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बड़ी, अब भी लाती हो। रोशन सिंह सोडी के घर में घुस के दिन दहाड़े डाका डाल रहे, तेरी तो तेरी ओए सोनिया, ये घर में घुस के दीवार तोड़ के डाका डाल रहा था। नहीं, मैं और चुप कर, तो थल्ले पटक लूंगा। नहीं रे नहीं, कल रात को बात हुई थी ना। हाँ सोनिया, कल रात को तो बात हुई थी। और इस बार गोगी पुत्र के स्कूल तू जाएगी। नहीं रे नहीं, इन्हें पहले नीचे उतार, नीचे उतार। चल तेरी तो। सॉरी रोशन, आज सुबह 8 बजे सोसाइटी चेक करने सिविल इंजीनियर ललिता मैम आने वाली थी ना। दीदी, ये ललिता मैडम है? नहीं रे नहीं, ये उनके असिस्टेंट है। अरे बाप रे, सॉरी सर, सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अब मैं अपना काम करूं? प्लीज। गुड। पूरी बिल्डिंग चेक हो गई है। क्या लगता है मैडम आपको मेरी बालकनी के बारे में? मेरा मतलब है पूरी सोसाइटी के बारे में क्या लगता है आपको? कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं ये बिल्डिंग खाली न करवानी पड़े। क्या? देखिए, टेंशन तो है। मैं कल रात 9:30 बजे रिपोर्ट लेकर आती हूँ। ओके, तो मैं सभी को कल रात ठीक 9:30 बजे मीटिंग के लिए बुला लेता हूँ। 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे सब हाजिर हो जाना, सुबह की तरह। समझ गए ना भिड़े? चले। थैंक यू मैडम। बाय। बाय।
आत्माराम बहुत टेंशन हो रहा है। अब ये बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा क्या मालूम। अरे यार मुझे तो दो टेंशन सता रहे हैं। सबसे पहला टेंशन, कल सभी लोग वक्त पर मीटिंग में आ जाए, वरना पोपटलाल की भाषा में बोलूं तो मैडम गोकुलता मिला देंगी। और दूसरा टेंशन ये है कि कहीं ऐसा रिपोर्ट ना आ जाए जिसे सचमुच गोकुलता मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिख देता हूँ, कल ठीक रात 9:30 बजे सब लोग मीटिंग में आ जाए। चला चलो अजय भाई। आत्माराम, हर सोसाइटी में कितना भी अर्जेंट मीटिंग हो, 2-4 मेंबर को जोड़कर कोई भी टाइम पर नहीं आता है। नहीं भाई, कल ऐसा नहीं चलेगा। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी बालकनी का मेरा मतलब है हमारी सोसाइटी की कंडीशन का सवाल है। कल सबको टाइम पर आना ही पड़ेगा। बिड़ा, तुम एक काम करो, ललिता मैडम ने 9:30 बजे आने का बोला है ना, तुम ऐसा लिखो कि मीटिंग का टाइम 9 बजे का है। 9 बजे के साथ साथ ये लिखो कि मीटिंग के लिए जो 1 मिनट भी लेट होगा उसे 5,000 का दंड भरना पड़ेगा। लिखो। 5,000 रुपए? हाँ, 100-200 होगा ना तो कोई मीटिंग को सीरियसली लेगा ही नहीं। पोपटलाल, तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो। ये जेठालाल 100 रुपए देगा और लेट आएगा। मीटिंग का इम्पोर्टेंस समझेगा ही नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। आत्माराम, तुम लिखो 5,000 फाइन। हाँ, 5,000 रुपया करेक्ट है। अभी सब लोग वक्त पर आएंगे, इनफैक्ट वक्त से पहले आएंगे। क्या बात है पोपटलाल, तुम्हारी बालकनी में जरा सी प्रॉब्लम क्या हुई? तुम्हारा दिमाग काफी तेज काम करने लगा। अप्रतिम आइडिया। थैंक यू। अंडरलाइन, वाह वाह वाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं आत्माराम, इसमें यह भी लिखो कि ये फाइन की रकम में कोई भाव ताव नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड रेट। वाह, वेरी गुड। वेरी गुड। अब आत्माराम तुम देखना, तब कैसे टाइम पर आते हैं। हाँ आओ भाई आओ। हाँ बॉस। नहीं 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 बॉस, हाँ कंफर्म कंफर्म बॉस। रिलैक्स बॉस, डोंट वरी बॉस, मैं हूं ना बॉस। नहीं मैं पहुंचता हूँ कंफर्म। यस बॉस, यस बॉस। थैंक यू बॉस। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह? हाँ वो मेहता साहब, कल रात को क्लब हाउस में सोसाइटी का मीटिंग है। वो ललिता मैडम सोसाइटी का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने आने वाली है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीटिंग का टाइम 9 बजे का तय हुआ है और इस बार अगर मीटिंग में कोई 1 मिनट भी लेट पहुंचा तो उसके लिए 5,000 का दंड फिक्स किया है सोसाइटी कमेटी ने। अच्छा अच्छा, 5,000 5,000 का दंड? ओह, ताकि सारे लोग टाइम पर मीटिंग में आ जाए इसलिए। और मान लीजिए कोई मीटिंग में आए नहीं तो? नहीं आएगा मतलब? मेहता साहब, कल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आने वाला है, हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेना पड़े, तो सबका आना जरूरी है। हाँ यार, लेकिन बड़े एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी अभी बॉस का फोन आया था और मुझे कल पहुंचना है जोधपुर। एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेहता साहब, ये मीटिंग भी उतनी ही जरूरी है भाई। फंसा दिया ना आपने। हाँ मेहता साहब, आपका होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ भिड़े, बहुत जरूरी है, लेकिन नौकरी करना भी तो उतना ही जरूरी है। और मैं बॉस को वादा कर चुका हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। और इसमें आप जो भी फैसला लेते हैं उसमें मेरी सहमति है। इट्स ओके मेहता साहब, नौकरी फर्स्ट। चलिए मैं निकलता हूँ। ओके, देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए इसलिए। गुड डे। ओके ओके। लो भाई, मैच शुरू होने के पहले ही 1 विकेट गिर गया। अर्जेंट काम होता है पोपटलाल, अभी जाने दो ना। मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख दिया है, फिर भी हम लोग सभी को एक बार वापस फोन करके बता देंगे मीटिंग में वक्त पर पहुंच जाए। हाँ? हाँ बोलो पोपटलाल। हाँ जेठालाल, कल रात 9 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग रखी है। वो ललिता मैडम स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेकर आने वाली है, तो तुम ठीक 9 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। 9 बजे मतलब ठीक 9 बजे।
अगर कोई 1 मिनट भी देरी से आया तो 5,000 का दंड है। 5,000 का दंड? क्या भाई ये लूटपाट का आइडिया किसका है? और किसका होगा? भिड़े का। पर जरूरी है। क्या क्या जरूरी क्या है भाई? ऐसा 5,000 का दंड थोड़ी होता है। 5,000 क्या 500 का दंड भी नहीं होता है। नहीं भाई नहीं, सॉरी है, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारा मीटिंग में देर से आने का प्लान है? अरे नहीं भाई, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन ये क्या, कोई 1 मिनट लेट आया तो 5,000 का दंड? अरे भाई जेठालाल, बात की गहराई को समझो। ये मीटिंग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बिल्डिंग के अस्तित्व का सवाल है। और अगर दंड नहीं रखा तो सब लोग इस पूरी बात को एकदम लाइटली लेंगे, आराम से आएंगे। बात की सीरियसनेस को कोई समझेगा ही नहीं। और वो ललिता मैडम को तो तुम जानते ही हो, डिसिप्लिन नियम कानून में मानने वाली है। अरे भाई को 1 मिनट भी देरी से आया तो वहां सबके सामने बीचों बीच मीटिंग में डांट देगी। और हो सकता है कि रिपोर्ट बताए बिना ही चली जाए मीटिंग से। हाँ, वो माथा फरेल तो भाई कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए 5,000 का दंड रखा है, ताकि सब लोग मीटिंग में टाइम पर आ जाए। अरे लेकिन मान लो मेरी रिक्शा ट्रैफिक में फंस गई और फिर जल्दी जल्दी में रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस को ही टक्कर मार दी तो? अरे जेठालाल, अगर जेन्युइन कारण होगा तो थोड़ी दंड होगा। भाई तुम टाइम पर आ जाना, ताकि मीटिंग टाइम पर शुरू हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है, पहुंच जाऊंगा। चलो, अभी तक सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा उसका टेंशन था, अभी उसके साथ साथ ये मीटिंग में टाइम पे पहुंचने का टेंशन भी आ गया। अरे दया, आइए। हाँ, क्या? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या टप्पू के पापा हमेशा ऐसे ही कहते हो? दया, दुकान जा रहा हूँ। कभी तो ऐसा कहिए। चल दया, आज फिल्म देखने जाते हैं। चल ठीक है, आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? तुझे जो पसंद हो। थैंक यू। चलो। एक मिनट, पहले आंख बंद कर। 1 मिनट, आंख बंद करके मैं फिल्म कैसे देख सकती हूँ? अरे भाई बोला उतना करना। विश्वास है कि नहीं तुझे मुझ पे? हाँ। आंख बंद कर। हाँ। अभी 1 मिनट, मुझे पता चल गया। मेरी आंख बंद करवा के आप मेरे गाल पे अगर कुछ करना चाहते हो तो जरा ध्यान रखना, दरवाजा खुला है। नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर। रेडी? रेडी बाबू, रेडी। अभी चुपचाप चल। पूरे रास्ते में ऐसे ही ले जाओगे? अरे पास में ही है थिएटर। हाँ, 1 मिनट, अभी जरा यहाँ खड़े रहो। ये लो पिक्चर का टिकट। ये टिकट है? ये टिकट है और सामने पिक्चर का पर्दा है। उस पे 24 घंटे ढेर सारी पिक्चर आती ही रहती है। आपको जो पिक्चर देखनी है आप देख सकते हैं। इधर सोफा सीट भी है, उसके ऊपर बैठ के या लेट के, जैसे भी आपकी मर्जी आप देख सकते हैं। क्या टप्पू के पापा आप भी? चलो ना प्लीज, आज फिल्म देखने जाते हैं। जो महीना हो गया फिल्म देखे। हाँ, लेकिन आज नहीं जा सकते दया, आज का प्रोग्राम फिक्स है। आज रात को 8 बजे नासिक से पार्टी आ रही है, उनके साथ मीटिंग है। तो कल जाते हैं? हाँ, कल भी नहीं जा सकते क्योंकि कल का प्रोग्राम भी फिक्स है। कल रात को ललिता गोडबोले मैडम हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग मजबूत है या खखड़धज, उसका रिपोर्ट लेके आने वाली है। तो भिड़े ने रात को 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग रखी है और सबको टाइम पे आने का बोला है। टप्पू के पापा, भिड़े भाई और पोपट भाई की बालकनी से प्लास्टर गिरा ना, तब से बिल्डिंग की बहुत चिंता होने लगी है। पता है, वो गोडबोले बहन जब बिल्डिंग को चेक कर रहे थे ना, तब उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, रिपोर्ट क्या आएगा? क्या पता, लेकिन वो पोपटलाल भी कह रहा था कि गोडबोले मैडम जो टेंशन के साथ ये बिल्डिंग को अंदर बाहर से चेक कर रहे थे, हाँ। वो देखते हुए हो सकता है शायद रिपोर्ट गड़बड़ी आए। अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई
तो हमें बिल्डिंग खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? अरे सच कह रही हूँ। पता है मेरे दूर के मामा के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी बिल्डिंग बाहर से मस्त लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही रिपोर्ट करवाया। तब पता चला कि बिल्डिंग तो अंदर से खखड़ी हुई है। रातों रात घर खाली कर देना पड़ा। अरे भाई तू सुप बोल, ऐसा टेंशन मत बढ़ा, तो शांति रख जरा। देखते हैं कल क्या पत्ता खुलता है। मतलब कल क्या रिपोर्ट आता है। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू, कल सोसाइटी की कंडीशन क्या है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। हाँ यार, अगर कल ऐसा आया कि हमारी बिल्डिंग कमजोर है तो? मुझे क्या लगता है टप्पू, तू 4-6 मारता है ना, इसलिए बिल्डिंग कमजोर हो गई होगी। अरे गोगी, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे बॉल कितनी हल्की होती है, और वो लगने से दीवार कैसे कमजोर हो जाएगी? हाँ तो क्या? ऐसे तो बारिश की बूंदें भी हल्की होती है। तो सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि बारिश की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई? बताओ क्यों? अरे इसका कोई मुंह बंद कराओ यार। लेकिन फ्रेंड्स, पहले ये सोचो कि अगर हम सबको बिल्डिंग छोड़कर जाना पड़ा तो हम सबको अलग अलग रहना पड़ेगा। नो फ्रेंड्स, चलो हम भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी प्यारी गोकुलम सोसाइटी छोड़ के ना जाना पड़े। चलो चलो, चलो, चलो। माय गॉड, 5,000 रुपए दंड। ओ खुदाए, मुझे तो रोशन को घड़ी घड़ी फोन करके याद दिलाना पड़ेगा कि वो जल्दी घेरा है, नहीं तो वो तो भूल ही जाता है। मुझे तो इनका बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। अरे ये तो घर पे ही रहते हैं ना, और वैसे भी इतने शिस्तप्रिय है कि टाइम पर तो पहुंच ही जाएंगे। दयाबेन, आप जेठा भाई को चौक्कस याद दिला देना, वरना वो भूल गए तो। अरे रोशन भाभी, जेठा भाई व्यापारी है, नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। होगी नहीं हो? तद्दन सच्ची बच्चा। हाँ सच कहा, लेकिन शायद टप्पू के पापा काम में बिजी हो जाए और भूल जाए तो? मैं तो बाबा टप्पू के पापा को बार बार फोन करके याद दिलाती रहूंगी कि जल्दी घर पे आ जाए। वैसे क्या लग रहा है, ये ललिता मैडम क्या रिपोर्ट लेके आएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक दो अच्छी साड़ी लेकर ललिता बहन को गिफ्ट कर देते हैं, फिर देखिए रिपोर्ट अच्छी आएगी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो आप लोगों को टेंशन कम हो जाए इसलिए मजाक कर रही थी। कठिन है यार, दया भाभी, हम चाहे जितना मजाक कर ले, पर जब तक रात को रिपोर्ट नहीं आती तब तक टेंशन तो रहेगा ही। हाँ, आज बहुत टेंशन है। हाँ। अरे दया, तो चिंता मत करो, ललिता मैडम के आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ, अरे बस 2 मिनट निकल ही रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, ओके। हाँ बोलो। सेठ जी, मगन को मैंने बाहर काम के लिए भेजा है, आने में थोड़ी देर लगेगी, तो हसमुख भाई के घर जो 40 इंच के एलसीडी की डिलीवरी करनी है उसके लिए बाघा को भेज दूं? अरे हाँ नटू काका, हसमुख भाई को मैंने वादा किया कि आज किसी भी हालत में डिलीवरी हो जाएगी। भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो। बाघा जी, ये बिल और एड्रेस, जैसे ही टेम्पो आए 40 इंच का एलसीडी लोड करके तू उनके घर पहुंचा देना आज ही। नट्टू काका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, टेम्पो नहीं भी आया तो मैं मेरी साइकिल पर एलसीडी लेकर जाऊंगा।
साइकिल पे एलसीडी ले जाएगा? एलसीडी का वजन ही कितना होता है? अरे सेठ जी, एक बार मैं पुराना रिपेयरिंग का फ्रीज अपनी साइकिल पर ले गया था। भाई मेरे, मुझे साइकिल पे एलसीडी नहीं ले जाना है। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बाघा खुद गिर जाएगा लेकिन एलसीडी को कुछ नहीं होने देगा। अरे भाई तू गिर जाएगा तो एलसीडी खुद साइकिल चला के हसमुख भाई के घर पे पहुंच जाएगा। हैं? तू गिरेगा तो एलसीडी भी गिरेगा ही ना भाई। सेठ जी मैं ऐसी टेक्निक से गिरूंगा कि एलसीडी का बाल भी बाका नहीं होगा। हाँ सेठ जी, हमारे उड़ाई गांव में सर्कस में बाघा साइकिल पर से गिरने के प्रयोग खास करता था। नट्टू काका समझ गया। बाघा तू टेम्पो में ही जाना। ठीक है नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। चलो नट्टू काका, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर अर्जेंट घर क्यों जाना है? अरे सोसाइटी में अभी 9 बजे मीटिंग है। ओके, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर उखड़ रहा था तो बिल्डिंग का स्पेशल डॉक्टर को बुलाया था। उसने आके बिल्डिंग की तबीयत का पूरा चेकअप किया और अभी 9 बजे और रिपोर्ट लेके आने वाले। तो भिड़े ने मीटिंग बुलाई है। अभी पता नहीं मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, तो क्या थोड़ा जल्दी घर जाकर खाना बना खा लो। टेंशन नहीं, भले लंबी चले मीटिंग। तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं घर जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। बाघा इजाजत दे दे। हाँ हाँ सेठ जी, खुशी खुशी जाइए।